ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है दुनिया में जिसका बाप नहीं है। कोई भी बच्चा नहीं जिसका टीचर ना हो या जिसका कोई गुरु ना हो। यहाँ पर बाबा ऐसा वंडरफुल बाप है, टीचर है और सदगुरु है। उसे अपना कोई बाप भी नहीं, वह किसी और से कुछ सीखता भी नहीं है, उन्हें कोई गुरु करने की दरकार भी नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। मतलब ऐसा आश्चर्य वाली बात सुनकर भी उस बाप को याद करना चाहिए जो कभी पढ़ा ही नहीं और विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो ऐसे बाप को हमें बहुत वंडर खाकर याद करना है। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते हो। करंट कैसे खींचते हैं? जब प्यार से प्यार टकराता है ना, तार से तार जुड़ता है तो वो करंट खींचते हैं। तो तुम्हें बाबा कहता, बाप तुम्हें देखे, तुम बाप को देखो, ऐसा रूह रिहान करो। ऐसा रूह रिहान करना है कि हम बाप को देखें और बाप हमें देखे और कुछ दिखाई ना दे। बोलते जा रहे हैं लेकिन एक बाप सुने और मैं सुनूं, ऐसी स्थिति बन जाए। तो ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती, क्योंकि गाना बजता है या कोई कमेंट्री बजता है, उसमें वो स्थिति नहीं जो अपना भाव व्यक्त करने में लगता है कि अपना भाव व्यक्त करे बाबा के आगे। तो ये बहुत सहज याद होती है। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो देही अभिमानी बच्चे ही ऐसी याद में ठहर सकते हैं। ऐसी याद में देही अभिमानी बच्चे ही, क्योंकि सब कुछ जितना भी आधार है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है देही अभिमानी बनकर मुझे याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है ना कि हमारा बाप है, निश्चय है कि बाबा है। उनका कोई बाप नहीं, ऐसा बाप मिला है जिसके ऊपर कोई बाप नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है। फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं, वो हमें इतना अच्छा नॉलेज सुनाते हैं कि देवी देवता बना देते हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है। मतलब चलो पहला क्लास, दूसरा क्लास, कुछ तो पढ़ा होता है ना, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण भी पढ़ता है। बाप कहते मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। मैं तो पढ़ा हुआ हूँ ही नहीं, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जो जरूर ऊंचे से ऊंचा महिमा होगी ना, ऐसे बाप की जरूर महिमा ऊंची से ऊंची होगी जो कभी पढ़ा नहीं और इतना सुंदर पढ़ाई दे रहा है। देखिए सतयुग में कोई पूछा कि वहाँ पर पढ़ने लिखने का दरकार नहीं होगा, क्योंकि कल की मुरली में बाबा बोले ना कि ना गुरु होगा वहाँ और ना ही वजीर होगा। तो गुरु और वजीर नहीं होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी टीचर नहीं होगा। टीचर होगा जो पढ़ाएगा, लेकिन क्या पढ़ाएगा? जैसे यहाँ पर इमर्ज करने बताया जाता है कि सीन इमर्ज करो, ऐसा हो रहा है ऐसा, वहाँ वो पेंटिंग का रूप ले लेगा। वहाँ पेंटिंग बनाने का, फिर गाना गाने का, डांस करने का, यही सब होगा। वहाँ पर मनोरंजन वाला पढ़ाई होगा। तो ऊंची से ऊंचा उसकी महिमा होगी। माया भी गाया भी जाता है ना, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? जब ऊंचे से ऊंचा भगवान है तो उनसे ऊंचा क्या होगा? नशा चढ़ता है ना सतयुग में कि कितना, वो भी 1-2 वर्ष नहीं, 2500 साल के लिए ऐसा जीवन मिलने जा। ऐसे नहीं, इस जीवन में भी बहुत आनंद मिल रहा है। और इस जीवन उस समय तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो इस जीवन में आनंद है ना, वहाँ नहीं पता होगा। वहाँ तो केवल रहेंगे। यहाँ तो सब कुछ जान रहे हैं, त्रिकालदर्शी बनकर सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत आनंद है। तो ना बाप, ना टीचर, ना गुरु, उसका कोई भी नहीं है शिव बाबा का। इस बेहद के बाप का कोई बाप है ना, टीचर है ना गुरु है। यह स्वयं ही बाप टीचर गुरु है। यह स्वयं ही हम सबका बाप टीचर गुरु है। यह तो अच्छी रीति समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता, ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता सतयुग से लेकर कलयुग तक। ऐसा कोई भी नहीं जिसका बाप ना हो, टीचर ना हो या गुरु ना हो। लेकिन एक शिव बाबा ही ऐसा है।
ये वंडर खाकर ऐसे बाप टीचर सदगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में आकर होता है। वो निराकार हैं, लेकिन आते हैं कैसे? मनुष्य तन का आधार लेकर। उनका कोई भाषा नहीं है, उनका अपना कोई शरीर नहीं है, और आते हैं पतित शरीर में। तो पढ़ाने के लिए उनको तो मुख चाहिए ना, निराकार है तो मुख तो चाहिए। तो यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये बार बार अगर स्मृति रहे कि ऊंची से ऊंचा बाप जिसके ऊपर कोई नहीं है वो हमें पढ़ा रहा है, तो जो सबसे ऊंचा है वो पढ़ाएगा तो अपने समान ही बनाएगा ना। तो बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। अगर वो सोचेंगे ये सुप्रीम टीचर है तो हम सारा ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, जो सच्चा गुरु, जो हमें साथ लेकर जाएगा। सतगुरु जो साथ लेकर जाए। हमको योग सिखला रहे, एक के साथ ही योग लगाना है। अब सभी आत्माओं का एक ही फादर है, सबका एक ही पिता है। शरीर का पिता अलग अलग होता है, लेकिन आत्माओं का पिता सबका एक होता है। सभी आत्माओं को कहते माँ मेकम याद करो। आत्मा सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। शरीर एक मोटर है और उसको चला कौन रहा है? आत्मा चला रही। आत्मा निकली, शरीर बेजान पड़ा रह जाएगा। तो उनको रथ कहो, मोटर कहो, कुछ भी कहो, रथ भी है। मुख्य चलाने वाली लेकिन आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से भी कहते हो हम सभी भाई भाई है। किस रूप से भाई भाई हैं? आत्मा रूप में भाई भाई हैं। तो एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हो गए, आत्मा रूप में भाई भाई हो गए। फिर जब बाप आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए तो भाई बहन बनना पड़े। बाबा कहता है जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम लोगों को बच्चा बनाते बाबा, तो अभी हम सब भाई बहन बन गए। तो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हो तो भाई बहन होंगे ना। हम लोग एक पिता की संतान है, एक माता की संतान है, हम सब क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो भाई की बहन से कभी शादी होती है क्या? भाई की बहन से कभी शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं सोचते। बहुत बच्चे सोचते ना कि अरे ब्रह्मा कुमारी ही शादी कर लेना तो अच्छा है, दोनों ज्ञान में चलेगा। कितना गलत है। एक माँ बाप के बच्चे शादी नहीं करते हैं। एक माँ बाप, देखिए मुसलमान लोग में शादी होता है, फुफेरी बहन का बेटा या ममेरी बहन, लेकिन अपना भाई बहन में नहीं होता है, उन लोग में भी है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शादी नहीं कर सकती आपस में, बाहर वालों से करो भल। तो यह तो सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गई यहाँ। तो भाई बहन समझने से जैसे एक बाप के लवली चिल्ड्रेन, ईश्वरीय संप्रदाय हो गया, एक परिवार हो गया ये। तो तुम कहोगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय के। अभी हम लोग डायरेक्ट भगवान के परिवार में आए हैं। तो ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखा रहे, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, हर चीज़ एक्यूरेट सिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो वह कोई इसे सीखा हुआ तो नहीं है शिव बाबा, लेकिन डिसिप्लिन कितना सिखा रहा है। डिसिप्लिन कितना सिखाता है, बच्चे कहाँ कैसे रिगार्ड देना। अभी एक बहन बोल रही थी कि निमित दीदी जो थी वो बोली कि रिगार्ड कहाँ गया आपका, सारा कुछ हमको बताइए, पोता मिल सारा बताइए कि आप वहाँ गए, वहाँ का रिपोर्ट क्या हुआ, एक एक चीज़ हमको बताइए। सो आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कितना रिगार्ड, ये रिगार्ड देना ही, पद पोजीशन ऊंचा लेना है। अगर रिगार्ड नहीं तो आप पद पोजीशन, क्योंकि बाबा क्या बोला, बच्चे स्वयं से संतुष्ट, फिर निमित्त आत्मा आपसे संतुष्ट हो, फिर ब्राह्मण परिवार एक सीरियल नंबर से। ऐसा नहीं कि हम निमित्त आत्मा को छोड़ दिए और ब्राह्मण आत्माओं को खुश करने में लग गए, कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। निमित्त आत्मा को कौन बैठाया है? बाबा बैठाया है। तो बाबा का रिगार्ड देना होता है, इसलिए रिगार्ड देना है। तो बाबा कोई से सीखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सारा डिसिप्लिन सिखा रहा है। कुमारियाँ जब जाती है ना माउंट आबू, वहाँ पर टीचर का क्लास होता है, उसमें ये एकदम पूरी तरह से बताया जाता है कि निमित्त के विरोध में या तो इनसे बोले हुए कोई कर्म नहीं करना है। रो लेंगी बहनें, साइड में जाकर रो लेंगी, लेकिन एक शब्द नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ऐसे करेंगे।
तो वह तो है सदैव संपूर्ण, उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती, उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती। शिव बाबा की सूर्य का कला कम होता है क्या? सूर्य का रोशनी कभी कम नहीं, बादल उसके ऊपर आ जाए वो अलग बात है, सूरज का रोशनी कम नहीं होता। चंद्रमा का क्या है, कम बेसी होता रहता है, और सबकी कलाएं कम होती है। तो हमें तो शिव बाबा की बहुत महिमा करती हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है, और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है, इतना जो है ईश्वर कहने से नहीं, लेकिन जब पतित पावन कहते हैं, बाप ही पतित पावन है, तब ये सारा कुछ उन पे जचता है कि पतित से पावन बनाने का ज्ञान देती है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है, बाप कैसे आकर पतितों को पावन बना रहे, कैसे आ रहे हैं पावन बनाने कि ज्ञान गुण शक्ति सब कुछ दे रहे हैं। लौकिक बाप भी है, लेकिन वैसा संस्कारित नहीं बनाता है, बनाता है नहीं बनाता है जो बाप बना रहा है। बाबा हर तरह से बनाता है। तो पारलौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप को सभी याद करते, क्योंकि सभी पतित है तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर दरकार नहीं पतित पावन की बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ, जब हम अच्छे सुख में चले जाएंगे सतयुग में बुलाने का जरूरत नहीं, और जब दुख में आते हैं तो बाबा बाबा करके पुकारने लगते हैं। पतित पावन बाप को याद करते, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। तो मालिक बनने के लिए पहले सारा कुछ सीखना होगा यहाँ पर, यहाँ से सीख कर ही हम जाएंगे सतयुग में, तब बाबा बैठाएगा, ऐसे नहीं बैठा देगा। अब आया ही नहीं कोई कुछ भी राज करने के लिए और वहाँ बैठा दिया बाबा, तो चल जाएगा परम धाम, पता चलेगा कि 2500 साल की जगह में 100 साल भी नहीं चला। तो इसीलिए बाबा हर तरह से यहाँ देखता है कि अचल अडोल कौन से बच्चे हैं, कौन से बच्चे पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं, कौन से बच्चे हर तरह का सीखने और सिखाने की क्षमता रखते हैं, हर चीज़ वहाँ बाबा देखना चाहता है। तो दुनिया के मालिक बने बाबा भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। शास्त्रों में दिखाया देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी लड़ाई अभी लग रही है ना, अभी लड़ाई लग रही है। हमारे अंदर ही देवता, हमारे अंदर ही असुर बैठा हुआ है, दोनों में लड़ाई शुरू में चलता है ना, करे या ना करे, छोड़ दे करे छोड़े नहीं, इस तरह की बातें अंदर चलती। अब क्या है, जब लगता है कि नहीं बाबा जो कहा वही करना है, लेकिन जब तक आप आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे ना, तो लगे गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, अंदर में युद्ध चलता है। तो परंतु ऐसा वहाँ सतयुग में नहीं हुआ है, ये संगम युग पर हुआ है। अभी तुम समझते हो ना, हम ना असुर हैं ना अभी देवता हैं, हम अभी इधर साइड में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर अंदर की स्थिति को देख रहे हैं कि देवताई विचार और आसुरी विचार दोनों में लड़ाई होता है। तो अभी हम बीच के हैं, सभी तुमको कूटते रहते हैं कूटने का मतलब क्या हुआ कि देवताई संस्कार भी खींचता है कि तुम इधर धारण करो, और आसुरी संस्कार इधर खींचता है, उधर मत जाओ इधर करो, खींचता है ना, यही कूटना हुआ कि सभी तुमको कूटते रहते। ये बहुत युद्ध चलता था शुरू में, जब खींचता था बाबा पूरी तरह से और लगता था कि क्या करे ना, तो एक बार रो भी गए, बाबा इधर खींचता है और आसुरी चीज लोग जो मायावी लोग हैं बोलते उधर मत जाओ इधर आ जाओ, हम क्या करें, हम तो बीच में पड़ गए हैं। तो शुरू ऐसा हुआ, फिर बोले नहीं, जब मन बुद्धि जवाब दे रहा है कि जो सही है वही करना चाहिए, फिर हम क्यों ये युद्ध कर रहे हैं अंदर में। तो फिर बोले नहीं अच्छा ही करना है, होता है कि नहीं ऐसा युद्ध, कहीं दुख तो नहीं दे रहे हैं किसी को, ये सब चलता है मन में विचार। जब शुरू में विकार के लिए युगल चिल्लाते थे रोते थे, तो मन में आता था कहीं हम दुख तो नहीं दे रहे हैं। तो कोई बहन बताई कि नहीं ये दुख देना नहीं हुआ, वो देखो ये तड़प रहा है, इंसान तड़प रहा है, विकार के लिए इतना कमजोर कर दिया है। तुमको बाबा के अनुसार चलकर उस आत्मा को भी निकालना है। अभी वो आत्मा भी अच्छा हो गई और हम भी अच्छे हो गए। तो उस समय तो लगता था कि दुख तो नहीं दे रहे हैं, बाबा टच करता था, बच्चे तुम फौजी हो, और फौजी एक परिवार के लिए रुकता नहीं है, वो तो बेहद का परिवार का रक्षा करने के लिए चला जाता है बॉर्डर के ऊपर। तो अगर वो बैठ जाए तो तुम क्या कहोगी, उसको क्या कहेंगे, कायर ही कहेंगे ना। तो इस तरह से बाबा कहता है ना कि आसुरी विचार और देवताई विचार सभी तुमको कूटते रहते, अंदर में परेशान करते रहती हैं। यह खेल बड़ा मज़े का है, लेकिन जब तक खेलने नहीं आया ना तब तक आप बेचैन होंगे। जब खेलना आ जाएगा ना, लड़ो, देखते किसका जीत होता है, अंदर में छोड़ दे, साक्षी दृष्टा हो जाए, मन और बुद्धि लड़ाई करेगा। नाटक में मज़ा ही देखने जाते हो ना,
तो फिर तुम क्यों उलझ जाते हो? दो आदमी लड़ रहा है ना रास्ते में, आप चल गए फैसला कराने के लिए, दोनों आप ही पे पड़ जाएगा। इसीलिए साइड हो जाए, मन बुद्धि को लड़ने दें। वह सब हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा, इनको और कोई नहीं जानता। देवताएं तो जान ही नहीं सकते, तो तुम क्या जानोगे? हम लोग तो शूद्र ही बने हुए थे, शूद्र क्या जाने? अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, इसीलिए तुम जानते हो। जानते थे ये सब कि ऐसा होगा शूद्र पने में? जो खुद जानते हैं वो औरों को भी फिर समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। ड्रामा देख लिए फिर कुछ नहीं होता है कि जब हम लोग डरते रहते क्या होगा क्या होगा, तो और ज़्यादा परेशानी। एकदम अचाला डोल हो गए, देखते कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर समझ गए तो डरना छोड़ दिए। तो बाबा ने समझाया, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। शिव बाबा है बीज, विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाती हैं, मनुष्यों को ये सब पता नहीं। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा? भाषा सीखा होगा जब ब्रह्मातर में आया तो नहीं। आत्मा में कोई भाषा नहीं, और वो जिस शरीर में प्रवेश करती है उसका भाषा यूज करती है। तो जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, भाषा फिर क्या सीखा होगा? कोई टीचर नहीं है, वो निराकार है। तो वो जिस शरीर में, यही क्वेश्चन था एक माता का कि ब्रह्मा बाबा, ये शिव बाबा आकर ऐसा भाषा यूज क्यों किया? छोरा छोरी, बाप दादा, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो मन में आया सही में अच्छा नहीं लगता, छोरा छोरी बाप दादा ये सब क्या है? अच्छा अच्छा शब्द यूज करते बाबा। तो फिर जब बाबा टच किया कि बच्ची मेरा तो कोई शरीर ही नहीं, मेरा तो कोई भाषा ही नहीं, हम तो आए ब्रह्म दादा लेखराज के तन में, जो कि कराची पाकिस्तान में पले बढ़े हैं। वहाँ का भाषा वो यूज करते, हमको वही भाषा यूज करना है, क्योंकि मेरा अपना नहीं है। तो जरूर जिस रथ में आते ना उनकी भाषा ही काम में लाएगा ना, उसकी भाषा को काम में लाते। उनकी अपनी भाषा कोई भी नहीं, शिव बाबा का अपना कोई भाषा नहीं है। वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं, उनको कोई टीचर होता ही नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है ना। कल ही माता सवाल की कि टीचर होता है वहाँ, आज बाबा कह रहा है कि श्री कृष्ण तो सीखता है, वहाँ भी टीचर होगा। उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु करने की दरकार नहीं। वहाँ गुरु किस लिए किया जाता है? सदगति के लिए। तो सदगति में तो रहते ही हैं, उनको तो मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे हो। तुम स्मृति में रखो कि हम ब्राह्मण बहुत ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे कुल के हैं। पढ़ाने वाला बाप है, हम भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्लियर है कि कैसे कैसे आते हैं? बाप को तो पहले से ही कह देते, वह सब कुछ जानते हैं। बाबा कुछ नहीं जानते, ये भी बोलते हैं बाबा। एक बार तो बाप तो पहले से ही कह देते कि वो सब कुछ जानते। क्या जानते हैं? यह किसी को भी पता नहीं, जानते कुछ भी नहीं है निराकार रूप में। वह नॉलेजफुल है, नॉलेज अंदर में भरा हुआ है, नॉलेज अंदर में भरा हुआ है। जैसे कि बच्चा के अंदर, आप छोटे बच्चे को भी बात करते हुए देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। छोटा छोटा बच्चा भी आपस में बात करता है। तो नॉलेज अंदर भरा हुआ, जैसे जैसे वो इमर्ज होता है फिर बड़ा रूप में आने लगता है। तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती ही है। वह तो जैसे जड़ बीज है, जैसे अभी आम का बीज हो या, लेकिन देखते के साथ किसान क्या बोलता है? ये आम का बीज है, ये लीची का बीज है, वो जड़ चीज है, वो अपने से नहीं बोलता है। लेकिन ये चैतन्य बीज है शिव बाबा। तो तुम भी चैतन्य हो, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाती हो। बाप कहते मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। वैरायटी है लेकिन बाबा एक ही बीज है। तो है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी होगा ना। दिखाते हैं ना पीके पिक्चर में कितना वैरायटी दिखाएं कि सफ़ेद पहन के कोई दुल्हन बन रही है, तो सफ़ेद पहन के कोई विधवा बन रही है। उसमें कोई काला पहन रहा अशुभ बोल रहा, कोई बोल रहा ऐसा है। तो इसमें उस पिक्चर में क्या है, सब कुछ क्लियर किया गया कितना वैरायटी है। तो एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे हो ही नहीं सकते। एक के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। एकदम हल्का सा भी, जैसे जुड़वा भी होता होगा ना, जुड़वा भी होता है तो आप देखेंगे दोनों में बहुत अंतर होता है। चेहरा थोड़ा सा मिल जाता है लेकिन फीचर्स अलग अलग होता है, उसका चाल चल और कुछ कद काठी भी अलग हो जाता है। तो यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। एक्टर कौन है?
शरीर को नहीं, आत्मा को एक्टर कहा है। तो वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं कि वही एक्टर है। आत्मा एक्टिंग करती है, शरीर एक्टिंग नहीं करता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। डांस ही कर रहे हैं ना, पाठ बजाना माना डांस करना है। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं ना, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है। यहाँ काम करने जाओ, इधर काम करने जाओ, यहाँ से संकल्प चलाती जाती है, शरीर दौड़ता रहता है चारों तरफ। तो आत्मा शरीर को डांस करवाती है, पाठ बजवाती है। तो यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते हैं जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, भगवान आते ही नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही हैं। तब है जब दुनिया चेंज होनी रहती है, जब कलयुग का अंत आने आता है तो उस समय भगवान आकर इस दुनिया को चेंज करते हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? वो है ही नहीं तो आएंगे कैसे? हाँ, उनके रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं आते हैं। कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण के का रूप इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है। बाबा दिव्य दृष्टि देता था ना, तब देखते थे लोग। तो फिर उनको भगवान कैसे कहे? जब वो आ ही नहीं सकता है तो भगवान कैसे है? तो वह तो सत्युग का पहला प्रिंस है, उनका बाप टीचर सब कुछ है। गुरु करने की उनको दरकार नहीं, गुरु जो सदगति दे वो करने की, क्योंकि वो खुद सदगति में है। तो स्वर्ग को सदगति ही कहा जाता है ना, हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते वह तो हिसाब करते हो ना कि कौन कौन कितना जन्म लेगा। और पता भी चल रहा ना कौन सतयुग बने, सतयुग में आएगा, कौन त्रेता में, कौन द्वापर में, सब पता चल रहा है। पहले लगता था कि रिजल्ट आउट कैसे करेगा बाबा, अब आउट हो रहा है चारों तरफ। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता, देवी देवताओं का घराना पहले आता, फिर क्षत्रिय घराना आता है। पहला जन्म उनका ही होता है, एक का हुआ उनके पिछाड़ी सभी आने लग जाते हैं। ब्रह्मा बाबा, मम्मा आई, सरस्वती, लक्ष्मी ने, कृष्ण राधे के रूप में, उसके बाद सारी आत्माएं आने लगती हैं। यह बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं। जैसे उस पढ़ाई में भी होता है बहुत सहज, लेकिन कोई फर्स्ट लाता है, कोई सेकंड लाता है। तो सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। क्या डिफिकल्टी है? तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघन डालती है, क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होती है। आप ज्ञान सुनते हैं तो बहुत अच्छे से 1 घंटा सुन लेते हैं, लेकिन जब याद करने बैठेंगे ना तो उसको ईर्ष्या होता है। कभी खुजली होगा तो कभी वो याद आएगा, कभी उधर काम याद आएगा, होता है ना। तो क्योंकि रावण को ईर्ष्या होता है कि मेरा मुरीद और बाप का बन जाए, राम का बन जाए। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। हसद मतलब ईर्ष्या होता है उसको। यह भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, नई बात नहीं, बैठने ही नहीं देगी माया ना। 1 घंटा सोचेंगे ना, इधर हिलना उधर जरूर हिलाएगा, जबकि बाप बोलता है एकाग्र कर लो शरीर को, और रावण एकाग्र होने नहीं देता है। नई बात नहीं है, कल्प पहले जो पाठ बजाया वही पाठ बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होगा। टाइम की टिक टिक होती रहती। बाप समझाते हैं ये 5000 साल का ये ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी गई हैं। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके तो वह भी छूट जाए। न इधर के रह गए न उधर के रह गए। अब देखिए, अब भक्ति यहाँ पर आने के बाद बोल दिया जाए छोड़ दो, तो भक्ति छोड़ दिए, ज्ञान उसको समझ में नहीं आ रहा, तो न भक्ति के रह गए न ज्ञान के रह गए, क्योंकि वो भक्ति भी छोड़ चुके हैं। इसलिए बाबा भक्ति नहीं छोड़ाता है, लेकिन जैसे जैसे आपका निश्चय पक्का होगा ना कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो आप स्वयं ही भक्ति छोड़कर ज्ञान के अनुसार अच्छे से चलने लगेगा। आधा निश्चय में कभी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी बाबा क्लियर करता है। तो जिसका आधा निश्चय वो आज भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कोई काम का नहीं रह जाएगा। अगर भक्ति भी छोड़ देगा, ज्ञान भी छोड़ देगा, किसी के तरफ नहीं रह पाएगा। इसीलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी है जो भक्ति आदि कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे यह तो बेहद का ड्रामा है, आदि अनादि बनाया हुआ है। भगवान अनेक रूप नहीं धरते हैं। हाँ, लेकिन कोई साक्षात, इसलिए बोल दिया गया ना कि जैसे हम लोग साक्षात्कार करने का जिद कर दिए द्वापर से, भगवान का आने का पाठ ही नहीं, अब जिद कर दिया हमको हनुमान का ही रूप चाहिए दर्शन करने के लिए।
अब बाबा क्या करे, अपने बच्चों की जिद पूरा करने के लिए वो साक्षात्कार करवा देता, वही रूप इमर्ज करके सामने दिखा देता है देवी देवता के। तो लगता है कि विभिन्न रूप धरते, नहीं, वो तो जीव के तेम हैं, लेकिन वो रूप दिखा देते हैं। और यहाँ पर जैसे कभी बोलते ना मैं महावीर हूँ, तो उस समय हम महावीर को ही याद करेंगे और वो रूप हमें साक्षात्कार होगा। तो जो रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो, बाहर वाले समझेंगे इसकी गुही बातों को। ब्राह्मण आत्मा भी नहीं समझ पाएगी तो बाहर की बात छोड़ दीजिए। ब्राह्मण आत्मा भी पूरी तरह से इस गहरे राज को नहीं समझ सकती। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए बहुत सहज है। क्यों? माताओं को तो सीढ़ी चढ़ी हुई है ना, उतरना पड़ता है। सीढ़ी चढ़ गए ना, विकारों की सीढ़ी, तो माताएं क्या है, विकारों की सीढ़ी चढ़ चुकी है, तो उनको तो उतारना पड़ेगा, फिर से कुमारी बनना पड़ेगा। तो बाबा कहता कुमारी को तो कोई बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध में जोड़ना है अपने आप को। कलयुग में तो है ही दुर्गति, फिर क्यों लोग उसमें जाना चाहते हैं ना। एक लड़की है तो वो शादी करना नहीं चाहती, करना भी चाहती है, तो फिर बोले कि देखो खाना, ये शादी करके भी पछताना, नहीं खा करके भी पछताना। तो बोलती है कि नहीं हम करके पछताना चाहते हैं। तो फिर आप क्यों ये बोलते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते? जब करके ही पछताना है तो कर लीजिए ना, क्यों आप ढिंढोरा पीटते कि हमको नहीं करना। तो क्या करें, हमको कोई मिलता ही नहीं है हमको कोई मिल ही नहीं रहा कि हम जिससे शादी करें। सो सब चाहे तो हम छाड़ते हैं, चाहे वो छाड़ देता है। तो बोले ये भी खेल बना हुआ है, तो दुर्गति ही है ना, तड़प रहे ना, तो नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते यह सब कुछ ईश्वर का है, ये सब कुछ ईश्वर का। भारतवासी कहते हैं वह मालिक है। तुम कौन हो फिर? अब उनके बच्चे तो हम कौन हो गए? हम भी तो मालिक हो गए, तो हम आत्मा हैं। बाकी यह सब कुछ ईश्वर का। ये बाहर वाले कहते यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते हैं ठीक है, अच्छा बाबा भी बोलते अच्छा चलो भगवान ने दिया है, भगवान का सब कुछ है, ठीक है, कह देते यह सब कुछ ईश्वर ने दिया। अच्छा फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत क्यों डालनी चाहिए? मेरा है क्यों बाबा छीन लिया, क्यों देकर छीन लिया, क्यों बोलते हो? उसका सामान जब मन तब देगा आपको यूज करने, और जब ले लेगा फिर आप इसमें क्यों सोचते कि मेरा है मेरा है। परंतु उस पर भी चलते नहीं, उस पर भी तो मनुष्य नहीं चलते, मेरा मेरा कहते हैं, फिर बोलते भगवान का है, उस पर भी नहीं चलती हैं। और फिर अगर बच्चा गलत रास्ते में चल दिया तो ऐसा बच्चा क्यों दिया भगवान? मतलब किसी में चैन लेने मनुष्य नहीं देता है भगवान को रावण मत पर चलते हैं ना। बाप समझाते तुम तो दृष्टि हो ना अब कि सब कुछ बाप का है कि आपका है, सब बाप का है। परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम दृष्टि पर में अपने को धोखा देते हो, बोलते हो कि बाप का है, लेकिन फिर समय पर बाबा क्यों ले गए, बाबा हम कैसे रहेंगे, बाबा कैसे होगा, ये सब आता है। मुख से कहते एक हो, करते हो दूसरा, करते हो दूसरा। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसको दुख तुमको क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ये सब बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। ममत्व मिटाने के लिए किसी चीज में मोह माया नहीं रखना है। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा ना बाबा हमको साथ ले चलो। अब रावण राज में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं कि पतित पावन के बिगर हम जा ही नहीं सकते। बिना आत्मा जानती है कि बिना पावन बने परम धाम भी नहीं जा सकते हैं, तो सुख धाम तो दूर की बात है। तो हमको ले चलो, उनको पुकारते हैं। कहाँ ले चलो? पहले घर ले चलो, हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए। सब कहते हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हम कृष्णपुरी बैकुंठ में जाएं। सत्युग ही याद आता है, प्यारी चीज है ना स्वर्ग। सबको लगता है मरने के बाद हो चाहे जिंदा में हो, क्या बोलते हम तो स्वर्ग में हैं, फिर बोलते जो मर गया वो स्वर्ग चला गया। तो ये क्या है, दोनों बात समझ में नहीं आता है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग में जाता नहीं है, स्वर्ग तो केवल सत्युग में ही होता है, कलयुग में होता है नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में होगा उनका। कलयुग है ना, नाम क्यों बदली हुआ? यह कोई सत्युग थोड़ा ही है, यह वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। जो सत्युग होता है ना, वंडर ऑफ वर्ल्ड है। ऐसा दुनिया हो ही नहीं सकता जो सत्युग में होगा। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र का नॉलेज है वो बाप अब दे रहे। तुम तो अपने को देह समझते थे,
वह तो रॉन्ग था ना। अब जो हम लोग समझते थे कि हम लोग शरीर थे, तो अब तो समझ रहे कि हम आत्मा है, तो पहले क्या थे? गलत थे हम लोग। अब बाप कहते देही अभिमानी भवा। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भवा। श्री कृष्ण सामने शरीर में है, वो बोलेगा शरीर से न्यारा हो जाओ, नहीं बोलेगा ना। तो उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपना देह नहीं है, तो बाप कहते मेरे समान बनो, निराकार रूप में आ जाओ। यह तो उनका रथ है, ब्रह्मा बाबा जिसमें वो विराजमान है, उनका यह रथ है। तो इनका भी रथ है, ब्रह्मा का भी रथ है, तो शिव बाबा का भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है ये शरीर, बाप का भी लोन लिया हुआ है। कितना बड़ा कर्ज चुकाते हैं शिव बाबा, लोन लेते हैं तो कि पहला प्रिंस माँ भगवान भगवती का रूप दे देते हैं उसको। बाप कहते मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं मेरा, तो हम तो कर्ज लेंगे तुम्हारे लिए ना। देखो कितना कर्जा चुकाते हैं वो। तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को देखो। यह शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखे, तुम हमको देखो, हम तुमको देखे मतलब हम आत्मा को देखेंगे, तुम परमात्मा को देखो। तुम जितना बाप को देखोगे पवित्र होते चले जाओगे, और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ज्योतिर्बिंदु को देख रहा हूँ, तो पावन बनते चले जाएंगे। अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती हो। अगर कोई और उपाय है तो बता दो बाबा को, फिर बाबा उसको अप्लाई करेगा। है कोई उपाय पति से पावन बनने का? नहीं। गंगा के पानी से हो सकता है पावन? नहीं। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय दो, ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए, ऐसा समझा है। ये देखना है नब्ज कि वो समझ रहा है, केवल हम ज्ञान सुनाते जा रहे, सामने वाला समझ ही नहीं रहा, तो क्या है? समय बर्बाद, एनर्जी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप का अपना परिचय दे रहे हैं, बाप स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो स्कूल के होंगे वो आते रहेंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। कर्म सीखेंगे लेकिन धर्म नहीं सीखेंगे, वो अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं देवी देवता कुल के, वो निकल कर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए निराकार झाड़ भी दिखाया है। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे यह नॉलेज बहुत अच्छी है। 7-8 को समझाएंगे, उस समय बोलता था बाबा, अभी तो हजारों को समझाएंगे तो 1-2 निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या तो नहीं ना है देवी देवताओं का। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे, दिल होगी फिर जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में आ जाते हैं, फिर आते नहीं। संग का रंग यानी कलयुगी रंग में रंग जाते हैं, और उसके संग में जाते हैं तो फिर बोलते क्या मुरली सुना रोज रोज, तो छोड़ देते हैं। जहाँ पार्टी को जाता है हुआ देखेंगे उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आत्मा समझने की। घड़ी घड़ी कहते हम भूल जाते हैं बाबा, इसीलिए विघन आ जाता है। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसीलिए सांवरे बन गए। काम विकार में गिरने से ही काला दिखाते। राम को भी काला, कृष्ण को भी काला क्यों दिखाते? काला रंग अच्छा लगता है क्या किसी को? किसी को काला रंग अच्छा नहीं लगता है। अभी देखिए कितना भी राम का मूर्ति बैठाइए सुंदर लगता है, काला है एकदम। गोरा अच्छा लगता है, तो गोरा इसीलिए दिखाया है क्योंकि भगवान तैयार किया है। काला इसलिए दिखाते क्योंकि वही देवी देवता विकार में गिर गए, काले बन गए। तो उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे जल मरे हैं, काले हो गए, यानी काला हो जाता है ना कोई भी चीज़ आग में डालने से। काम अग्नि में डालने से काले हो गए, योग अग्नि में डालने से गोरे हो जाएंगे। तो यह बेहद की बात है। कितनी करोड़ आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक की वाली हैं। कितनी आत्माएं? लगभग बताया जाता है 850 करोड़। तो बाप तो बेहद में खड़े, 850 करोड़ का बाप है वो। तुम भी बेहद में खड़े हो जाओगे, जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा तो बेहद में ही ना खड़े हो जाएंगे, पहले पहले आ जाएंगे। फिर तुम राज्य करोगे, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सार है, किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान मिलाए, उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना। कोई कुछ भी करे, ब्राह्मण से भी ईर्ष्या करे, उसको नहीं देखना। ब्राह्मण से ईर्ष्या नहीं करता है, ब्राह्मण के अंदर जो रावण बैठ जाता है ना, वो ईर्ष्या करवा देता है, तो उसको नहीं देखना है, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना नूंधा हुआ है, और ये पार्ट ले लेगा क्या, जैसे कि देखे थे अहिल्याबाई में कि पूरा जीवन एक बाप गुजार दिया कि मेरा बेटा राजा बने, बाप मर गया, फिर बेटा पूरा जिंदगी गुजार दिया राजा बने, वो भी मर गया, सजा काटने लगा, राजा नहीं बन सकता। जो यहाँ का राजा बनेगा वही सतयुग से लेकर कलयुग में राजा बनेगा। इसीलिए यहाँ ईर्ष्या नहीं करना है, यहाँ बाप की श्रीमत पर चलना है। तो यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डाल देना है, यह अमानत में खयानत है। सबसे ममत्व निकाल कर पहले पूरा ट्रस्टी बनो, सब कुछ बाबा का है, वरदान है। सदा एक रसमूड द्वारा सभी आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी बनो। जब हम कभी गुस्सा करें, कभी हम निराश हो जाएं, उदास हो जाएं, तो हम अंजलि नहीं दे सकते। उस वक्त तो हम क्या करते हैं, खराब कर देते हैं प्रकृति को। तो आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना है, कभी मूड बहुत खुश, कभी मूड ऑफ, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी नहीं बदलती। देवता बनने वाले माना देने वाले बन जाते, हर वक्त देना है, जितना हो सके देना है। आपको कोई भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि देते रहो। कोई कुछ भी दे, वो बाप के भंडारे में जमा हो जाए, लेकिन आप देते रहो सबको। तन की सेवा के साथ साथ मन में भी ऐसी सेवा में बिजी रहो, तो डबल पुण्यात्मा पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। हम लोग क्या थे जब बाबा के बने, कोई विशेषता नहीं, कोई सुख नहीं था, लेकिन आज जो कुछ भी है वो बाप का दिया हुआ। जैसे कि ले जाते हैं कुछ भी चढ़ाने, फल हो, लड्डू हो, तो उधर से मंदिर से लौटते तो बोलते ये प्रभु प्रसाद है, तो सबको थोड़ा थोड़ा बांटते, प्रसाद है प्रसाद है। उसी तरह जब हम बाबा के बने तो ये जीवन क्या हो गया, प्रभु प्रसाद हो गया, इसको बांटना है। तो इन्हें सिर्फ स्वयं के प्रति यूज नहीं करो, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, नहीं, ये अमानत में खयानत होगा। इसे स्वयं के प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।